कब क्या कौन सी मुसीबत आए हमें कुछ भी पता नहीं रहता है। इतना मतलब ये हो गया हमारे साथ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मम्मीज वर्ल्ड लयन। तो हम अभी जस्ट डीमार्ट गए थे, डीमार्ट से आए हैं तो हुए और ये लिया है एक डोरमेट छोटा सा। और बहुत दिनों बाद मैंने लिया है ये मसाला मस्ती, कभी कभार ऐसे थोड़ा सा मंचिंग करने के लिए। अदरवाइज़ मैं नहीं खाती हूँ, वेट लॉस जर्नी पे हूँ, और कभी कभार मन कर जाता है तो 4-5 चिप्स ले भी लेती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। और हस्बैंड को एक कुरकुरे खाना था तो वो ले लिया। साथ में ले लिए 2 ब्रेड के पैकेट, सैंडविच करना है आयन के लिए। आयन बहुत मगजमारी कर रहे हैं सैंडविच के लिए। और एक टिश्यू पेपर ले लिया, थोड़ा सा ग्रॉसरी लाया है, 2 जिंजर गार्लिक की पेस्ट ली है, एक अमूल का पनीर ले लिया आयन के लिए, और चॉकोस ले लिए। एक लाने से अच्छा ले लिया मैंने, भले उसको मैं 15-16 दिन के बाद ही देती हूँ, बट लेके रख दिया है। उसके बाद दूसरा थैला अभी मैंने थोड़े दिनों पहले ही लाया था ग्रॉसरी। स्टेलो चॉकलेट लिया है हस्बैंड ने, और एक जिंजर गार्लिक की पेस्ट, एक ये उन्होंने चप्पल लिया उनके लिए फ्लाइट के, और 2 ग्रीन टी के पैकेट्स। ग्रीन टी हम बहुत पीते हैं अभी। उसके बाद एक ये वाला खजूर लिया है, ये थोड़ा सा महंगा है, नटराज का खजूर है, हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो देखते हैं कैसा है। और सोयाबीन के 2 पैकेट्स, फुल ऑफ प्रोटीन है, तो सोयाबीन का पैकेट लिया है। और एक मैंने मेरे लिए गुड़ पाउडर लिया है, और ये वाला सॉल्ट लिया है। उसके बाद लिया है आयन ने खुद के लिए किटकैट, हस्बैंड ने लिया खुद के लिए क्रिस्पेलो, और लिया नहीं था उड़द दाल ले लिया। उसके बाद एक थोड़ी सी मूंग दाल ले ली, और साबूदाना ले लिया, क्योंकि मैं साबूदाना वड़ा खाए मैंने लिटरली 4 से 5 महीने हो गए मैंने साबूदाना वड़ा नहीं खाया है, तो साबूदाना वड़ा लिया। तो इतनी ग्रॉसरी हम लोग लाए हैं। अभी सबसे मेन टास्क होता है इसको अरेंज करना, मतलब लगाना। मेरा बहुत डिफिकल्ट काम है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी आयन रहता है तो मुझे आयन गया है बाहर थोड़ा सा उसके पापा के साथ, वरना वो रहता है ना तो मुझे बहुत अच्छा हेल्प करता है। वो यहाँ रख देता है, वहाँ रख देता है, तो चलिए फटाफट लगाती हूँ। तो अब ये फटाफट सारी ग्रोसरी को अरेंज कर दूँ। और तुरंत जैसे साबूदाना की बात निकली वैसे हस्बैंड बोले साबूदाना भिगा और नेक्स्ट मॉर्निंग कर दे करके साबूदाना वड़ा। इतना दिनों से खाया नहीं था ना। और ये साबूदाना वड़ा का स्पेशली बहुत मेजरमेंट से करना पड़ता है, वरना ये फूटते। बट फिर भी कुछ भी मेजरमेंट कुछ भी रखो तो ये फूटते ही है। बट ठीक है, इस बार तो नहीं फूटे। 1-2 बार तो मेरे फूटे थे तो इसके लिए हमने बंद कर दिया था, पर इस बार तो नहीं फूटे। तो होप अभी यही मेजरमेंट रखूँगी। कुछ तो 2.5 भीगे हुए साबूदाने 2.5 कप है, उसमें 1 कप बटाटा लिया मैंने, आगे देखना। तो कभी क्योंकि साबूदाना भीगने के ऊपर है, उसके अंदर कितना मॉइस्चर है, बटाटे कैसे, तो वो सारा बटाटा थोड़ा और मुझे कम डालना चाहिए था, थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया। जितने ज़्यादा बटाटे रहते हैं तो ऐसा कुछ तो फूटता है। अभी उसका मेन रीज़न मुझे आज तक पता नहीं। मैं ऐसे बनाने के लिए बनाती हूँ, उतना डालती हूँ तेल में और मैं किचन से बाहर चली जाती हूँ। अगर फूटा तो भी कुछ तकलीफ़ नहीं होगा। क्या करूँ अभी। तो अच्छे से मैंने मैश कर लिया। 1-2 यूट्यूब में वीडियो भी देखे कि ऐसे कैसे नहीं फूटे, तो उसमें बोला कि अच्छे से ऐसे मैश करो, तो बोला मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। और साबूदाना और इसको, और साथ में आधा सेम वही कटोरी का आधा कटोरी मैंने ये डाला शेंगदाने का ये मिक्सचर चन करके, और साथ में मैंने डाला कोथिम्बीर और ग्रीन चिली और अदरक। तो ये कुछ फास्ट वगैरह कुछ भी नहीं था, ऐसे ही हमें खाने का मन कर गया तो बनाया है मैंने। और क्योंकि फास्ट वगैरह रहता है तो कोई लोग कोथिम्बीर नहीं खाते हैं, तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाला और जीरा डालूँगी, बस उतना ही। और इतने टेस्टी बने ना, और इतने क्रिस्पी बने। तो होप अभी, क्योंकि बटाटे के ऊपर डिपेंड रहता है फूटने का। स्पेशली बटाटे बहुत चिकने रहते हैं या फिर ऐसा रहता है तो भी कुछ बोल नहीं सकते। इसका मेजरमेंट बता के भी का फिक्स नहीं है कि ये फूटेगा नहीं। तो इस बार तो नहीं फूटा, तो होप ये ऐसे ही मेजरमेंट करके करूँगी। अभी एकदम हॉट ऑयल गरम कर लिया मैंने, और सारे साबूदाना वड़े को मस्त तल लूँगी। और इतना मज़ा आया ना खाने के लिए लिटरली। और बोला जाने दो, मैंने तो थोड़ा ही खाया, 2-3 ही खाया, बिकॉज नहीं खा सकते वेट लॉस में। फिर भी मैंने 2-3 ही खाए, ज़्यादा नहीं खाए। हस्बैंड ने ही पूरे खा लिए और मेरे बेटे ने 1-2 खाए, क्योंकि इतना हस्बैंड को क्रेविंग हो रहा था। और लकीली ये भी था, वर्क फ्रॉम होम भी था, तो कैसे खा सकते हैं वो भी। और बहुत टेस्टी बने, तो उनको कंपलसरी कोथिम्बीर वगैरह की चटनी चाहिए, तो फिर उनके लिए चटनी बनाया। और ये देखिए वड़े बिल्कुल भी फूटे नहीं मेरे। मैं इतना डर के बना रही थी। और स्पेशली देखो, एक बाजू टर्न हो गया तो उसके बाद मैंने हल्के से देखा कि वो फूट नहीं रहे ना, और एक बाजू लाल हो गए ना, फिर फटक से आके टर्न करके मैं बाहर चली गई फिर से। तो ये देखिए मस्त। हम लोग ज़्यादा लाल नहीं करते, लाल नहीं पसंद है, थोड़ा सा ऐसा हल्का ब्राउनी हमें अच्छा लगता है।
तो ये देखिए मैं ये भी दिखा रही हूँ, इतना मस्त, इतना टेस्टी ना, लिटरली अभी मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो अभी टेस्ट करते, इतना क्रिस्पी बनाया ना ये वड़ा, तो मुझे चटनी के साथ इतना पसंद नहीं है, मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। हाँ खाना है तुझे? हाँ लगने दो, क्या लगा? मैं क्या करूँ? आँख पे लगा। तो इतना टेस्टी बना है वड़ा, और तल रहा है। मुझे तो दो। मस्त गरम गरम मिल रहे थे हस्बैंड को और वो खा रहे हैं। तो आधे को आयन को लग गई चोट, तो मैंने उसको और ऊपर से डांट दिया कि तू क्या कर रहा था करके। बहुत मस्ती करता है। तो ये देखिए, और ये थोड़े से हल्के से ब्राउन किए, तो हस्बैंड को तो इतनी मज़ा आई, मुझे खुद को इतनी मज़ा आई खा के। फिर मैं क्या करती हूँ, अगर ऐसा ऑयली वगैरह कुछ खाया ना, तो फिर दोपहर को लंच में अगर मैं 2 चपाती लेती हूँ तो फिर एक ही लेती हूँ चपाती, या तो नहीं भी अवॉइड भी करती हूँ लंच, और डायरेक्ट सीधा ऐसे कुछ तो टोमेटो, उसके बाद कुछ ऐसे सीड्स वगैरह, या तो कोई तो फ्रूट। तो आज मुझे टोमेटो खाने का मन कर गया तो मैंने टोमेटो खाया। और फिर हम लोग शाम को चले गए थे, थोड़ा सा दूध वगैरह नहीं था और कोथिंबीर ख़त्म हो गई थी क्योंकि उसमें पूरा डाल दिया मैंने, मिर्च वगैरह सब कुछ ख़त्म। तो वही थोड़ा सा सब्जी लाया, दूध लाया, और जैसे जैसे फ्रेश ख़त्म होता है वैसे मैं फ़्रेश लेकर आती हूँ। फ्रेश ख़त्म होता है ऐसा बोल रही हूँ, जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होती है वैसे वैसे मैं फ़्रेश लाती हूँ। तो ऐसा नहीं कि इतना सारा कोथिंबीर ला के रख दिया, मिर्ची ला के रख दिया, नहीं, फिर वो बहुत टाइम का रहता है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो देखो अभी थोड़ा सा फिर से भूख लग गया तो थोड़े से सीड्स खा लिए। तो ये देखो मतलब लिटरली मैंने क्या सोचा और क्या हो गया। हम लोग फ्रूट लाने के लिए गए क्योंकि फ्रूट थोड़े से ख़त्म हो गए थे, तो हस्बैंड को बोला चलो फ्रूट लेकर आते। तो इसमें ये हो गया, इतना बड़ा लग गया मुझे, तो बहुत बड़ा ये हो गया। तो इतना मतलब ना हालत ख़राब हो गई मेरी कि मैं क्या ही बताऊँ। और साथ में आयन की भी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं, सबका एक साथ हमारा पूरा हालत ख़राब हो गया। हस्बैंड को तो थोड़ा सा ही लगा है, फिर भी वो जला हुआ तो टाइम लगता है ना। इवन वेलकम टू मम्मीज़ वर्ल्ड अयन। तो हम लोग जस्ट अभी उठे, आज हस्बैंड ने छुट्टी ली है क्योंकि हम लोग कल रात को थोड़ा सा ऐसे फ्रूट लाने गए थे। हाँ, तो हम लोग थोड़ा सा फ्रूट लाने गए थे तो गाड़ी स्लीप हो गया। तो जस्ट हल्का सा, वो हल्का सा तो नहीं बोल सकती, जो ऐसा गाड़ी गिर गया तो साइलेंसर लग गया मेरे पैर में। तो तुरंत ऑन द स्पॉट हम लोग हॉस्पिटल गए और ड्रेसिंग वगैरह करा के लाए क्योंकि सेप्टिक वगैरह होने का डर है। तो डॉक्टर ने टीटी का इंजेक्शन दिया और अच्छा खासा वो ये हो गया है। तो अभी कहाँ मैं क्लिप लूँ, बाद में जब ड्रेसिंग खोलूँगी तो बताऊँगी। इतना बड़ा पैच हो गया है वहाँ पे, कुछ नहीं होने वाला रहता है तो होता है। तो हस्बैंड बोले आज मैं नहीं जाऊँगा करके ऑफिस, क्योंकि आयन के लिए स्पेशली वो बोले क्योंकि उसको खिलाना नहलाना करना इसके लिए। तो अभी उठे, आज हम लोग बन पाव खाएंगे और मेरा पूरा 8 से 10 दिन मुझे पूरा दवाइयाँ खानी है। डॉक्टर बोले 8 से 10 दिन तो लगता ही है उसको ठीक होने के लिए, तो दवाइयाँ खानी है इसके लिए। तो अभी तो मेरा पता नहीं वेट का क्या हाल होने वाला है। अभी तो थोड़ा दिन वेट ब्रेक ही करना पड़ेगा, बाद में फिर से कंटिन्यू करूँगी जर्नी। अभी तो क्योंकि दवाइयाँ खानी है 2 टाइम, नहीं तो फिर वो ठीक नहीं होगा जल्दी, डॉक्टर बोले। तो 8-10 दिन तो है ही लगेंगे। तो चलिए चलते हैं, वही थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। हस्बैंड बहुत मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो अभी दोपहर को तो सब्जी रोटी करूँगी हल्का सा, देखते हैं। अभी दिन की शुरुआत तो कर दी है, तो चलिए करते हैं। इतना अच्छा मेरा वेट लॉस चल रहा है, मस्त एकदम, मेरा वेट इतना मस्त उतर रहा है। और अचानक से क्या मुसीबत आ गई ना, अभी मेडिसिन चालू होती है तो बिल्कुल कभी भी आपका वेट नहीं उतरेगा, वेट गेन ही होता है, आप कितना भी कुछ भी कर लो। तो मेडिसिन के चलते खाना ही है। अगर रात का खाना तो मैंने बिल्कुल भी स्टॉप किया हुआ था। जैसे ही मैं दोपहर को लंच वगैरह करके बिल्कुल नहीं खाती थी, मतलब 18-19 घंटा। अभी मुझे कंपलसरी खाना ही है। और उसमें इतनी बड़ी तकलीफ़, मुझे इतनी पेन, पर कैसे भी करके अभी क्या खाना वगैरह तो बनाना ही है। फिर तो 1-2 दिन, ये तो थोड़ा सा और ब्रेक, मैं जब भी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो थोड़े दिन हो गए, ये थोड़ा पहले का वीडियो है, तो तभी तो और 4-5 दिन हो गए थे। तो स्टार्टिंग में तो मुझे इतनी पेन हुई ना, पर फिर भी ये देखो चावल ला के रखे थे गाँव से, वो वैसे ही पड़े रहे, पर बोला उसमें फिर से कीड़ा लग जाएगा, ऑलरेडी लग चुके थे। तो मैंने साफ़ किया इतना पेन में, और वो बोरिक पाउडर मिला के रखा ताकि उतना वो तो टेंशन नहीं मुझे। और साथ में आयन को कान दर्द, बुखार, 4-5-8 दिन कंटिन्यूस उसको बुखार रहा, दवाई देते रही मैं, ऊपर से मुझे पेन। फिर भी मेरे हस्बैंड इतने स्ट्रॉन्ग है ना, उन्होंने ही पूरा इतना हैंडल किया है सब कुछ, मुझे एकदम आराम दिया है। मुझे सिर्फ खाना बनाना था,
और आयन को थोड़ा सा देखना था, बाकी भी आयन को भी खाना पीना वही देख रहे थे। तो देखो मेडिसिन लाए हस्बैंड पूरा, अब ये मुझे खाना है और ऊपर से मेडिसिन आएंगे नेक्स्ट, ये ख़त्म हो जाएंगे फिर, क्योंकि साइलेंसर का जला हुआ बहुत टाइम लगता है। तो साथ में देखो मुझे थोड़ा सा ऐसा खुश करने के लिए वो सिल्क ये लेकर आए बबली वाली चॉकलेट, ताकि मेरा माइंड थोड़ा सा शांत रहे, क्योंकि ये पेन ही इतना हो रहा था ना, मैं इतना चिड़चिड़ कर रही थी। तो अभी नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी मेरा पेन कितना खतरनाक है।